नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। फिर से दोबारा हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में एक नया ब्लॉग लेकर, शिवा स्पेशल। तो आज सुबह हम घर से निकल चुके हैं अपनी गाड़ी में और फिर वही कि देखते हैं आज हमारी मंजिल कहाँ की है। तो जैसे ही हम घर से निकले हैं वैसे ही हमने सोचा कि आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए जाएं। तो आज हम जा रहे हैं भूरसिंह महादेव। ये सोलन से लगभग 25 किलोमीटर होगा या 26-7 किलोमीटर है। तो हम घर से निकल चुके थे और अपनी मंजिल की ओर। आज सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और क्योंकि आज बहुत शुभ दिन है, आज है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि के स्पेशल दिन पर हम भगवान जी के दर्शन में चल पड़े हैं। और मेरे साथ मेरे प्रभु हैं, मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे साथ हैं और मेरे दोस्त हैं। सो हमने टनल क्रॉस किया, धीरे धीरे चलते रहे तो काफ़ी आगे हम सफ़र को एंजॉय करते हुए पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, बारिश के बाद का जो मौसम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत सुहावना मौसम होता है। अक्सर पहाड़ों में ये जो बारिश के बाद वाला मौसम होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, आपके मन को मोहने वाला होता है। तो जब भी कभी पहाड़ों में घूमने आओ तो इस खूबसूरत मौसम का ज़रूर मज़ा लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ का नाम लेते लेते हम रास्ते में चल ही रहे थे। भगवान के दर्शनों के लिए भी हमें ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी पहुंच जाते तो अच्छा था। और ऐसा लग रहा था कि सफ़र बड़ा लंबा है। हालांकि बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाते हैं जब चलते हैं तो, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए थे हम। इस वजह से हमें लग रहा था कि हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएं तो अच्छा है भगवान जी के दर्शनों के लिए। भोलेनाथ सबके साथ। लेकिन अच्छा था, मौसम भी बहुत अच्छा था और बीच बीच में जैसे पेड़ जंगल दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो सफ़र बहुत सुहाना हो जाता है और साथ साथ में अगर भगवान जी के गाने लगे हों तब तो और मज़ा आता है। तो बस फिर क्या था, हम अपने सफ़र में चल रहे थे और गाने सुन कर के आनंद ले रहे थे सफ़र का। तो आप भी कभी आए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हम रुके नहीं रास्ते में,
आखिरकार काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम बुरशिंग महादेव जी के गेट पर पहुंच गए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। पहले जब हम आए थे, मैं हमारी फैमिली आई थी, तो उस वक्त ये रास्ता कच्चा होता था। अभी तो बहुत अच्छा रास्ता है, मंदिर तक गाड़ी जाती है, तो किसी भी श्रद्धालु को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ये बहुत सुंदर जगह है यहाँ पे। और जब हम आए थे पहले, तो ये रास्ता कच्चा होता था, मिट्टी वाला, और उस टाइम भी बरसात के टाइम में आए थे हम। तो उस टाइम तो बड़ा ख़राब था। तो उस वक्त तो ये लग रहा था हमें कि हम पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। लेकिन अब की बार भी बारिश हुई है, लेकिन ऐसी परेशानी नहीं है जो पिछली बार थी कि रास्ता कच्चा था या लैंडस्लाइडिंग होने के डर था। लेकिन अब की बार बहुत अच्छा रास्ता है और बहुत आराम से लोग पहुंच जाते हैं। गाड़ियां आ जा रही हैं। तो जब भी शिवरात्रि होती है, तो शिवरात्रि के टाइम में तो बहुत भीड़ भाड़ होती है और लोग भी बहुत सारे होते हैं, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती। जंगल का रास्ता है, या अकेले आएंगे तो थोड़ा जानवरों का भी डर हो सकता है। यहाँ पर हम गलत रास्ते पे जाने वाले थे, तो जो आगे लोग चल रहे हैं उन्होंने कहा कि ये नहीं, नीचे वाला रास्ता है। तो हमने अपनी गाड़ी को मोड़ लिया, क्योंकि उस वक्त भी कच्चा ही रास्ता था, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चला था। तो अभी तो बहुत सुंदर हो गया है, तो ऐसी कोई परेशानी है ही नहीं किसी को भी जाने के लिए। तो यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं। आपका मन, अगर आप शांति चाहते हो तो ऐसी जगह ज़रूर आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ आना आपका व्यर्थ नहीं होगा। अगर आप ये सोचें कि हम चले गए लेकिन यहाँ पर बोर हो गए या कुछ है, ऐसा नहीं है। अगर आप शांति प्रिय हैं तो ये जगह आपको बहुत ही सुंदर लगने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पे आपको। आप एकांतिक बैठकर यहाँ पर ध्यान भी लगा सकते हैं। और मुझे तो बहुत पसंद है ये जगह, बहुत प्यारी है। जब भी कभी आप आएँ तो आप ज़रूर यहाँ पर बैठें और आनंद लें इस एकांत का। ये तो अभी चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं, लोग पैदल भी यहाँ से लोग आ जा रहे थे। जब हम देख रहे थे लोगों को, तो यहाँ से लोग पैदल भी जा रहे थे। कुछ एक भगवान जी के दर्शन करके आ गए थे और कुछ अभी मंदिर में जा रहे थे। तो लोग जाते रहते हैं यहाँ पे। ये बहुत सुंदर जगह है, तो यहाँ तो बहुत सारे लोग हमेशा आते रहते हैं। तो आप भी जुड़े रहें मेरे साथ और देखेंगे आप कि यहाँ बहुत सुंदर जगह है। अभी हम पहुँचे नहीं हैं, बस थोड़ी ही दूर है मंदिर, और फिर हम बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएंगे।
अब चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और अब हमें बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं। अब हम लगभग पहुंच ही गए हैं मंदिर के पास। तो हमने अपनी गाड़ी को लगाया साइड में और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर जगह है। अब और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो यहाँ पे पार्क भी बना है। यहाँ बैठने के लिए, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो गाड़ी लगाने के बाद अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। जब हम पिछली बार आए थे तब ये जो आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ की मूर्ति, जो काफ़ी बड़ी मूर्ति बनाई है, बहुत सुंदर कलाकारी है, बहुत सुंदर भगवान जी का स्वरूप बनाया है। तो ये पहले यहाँ नहीं था, जो भी आप अभी बना हुआ देख रहे हैं। जब हम पहले आए तो ये पूरा जंगल था, यहाँ बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे। तो आज तो यहाँ पे ये देखिए कितनी सुंदर भगवान जी की प्रतिमा बनी हुई है और विशाल प्रतिमा है। आप देखेंगे आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपको बहुत, मैं बोल रही हूँ ना कि आपको बहुत आनंद आने वाला है। जब आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अब हम मंदिर की तरफ चलेंगे ताकि समय से भगवान जी के दर्शन हमें हो जाए और भगवान जी के पास हम थोड़ी देर शांति से बैठ सकें। और ये जगह, यहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी। यहाँ हवा बहुत तेज़ होती है क्योंकि सबसे हाइट में है, ये बहुत हाइट में है और यहाँ हवा बहुत होती है। जब हम पहले आए थे तो ये जो आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर सीढ़ियाँ, ये इतनी अच्छी नहीं बनी थी और ये जो साथ में रेलिंग लगी हैं ये भी नहीं लगी थी। कहते हैं किसी भी स्थान में, धार्मिक स्थल हो चाहे कोई भी जगह हो, बिना पेड़ों के वो सुंदर नहीं लगती है। तो पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारे पेड़, घना जंगल था। लेकिन अब डेवलपमेंट जब होता है तो ऐसा ही होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें खोनी पड़ती है। अगर हमें बहुत सारी सुविधाएं चाहिए तो फिर इस तरह के खूबसूरत पेड़ हमें खोने पड़ेंगे। सो पेड़ों की रखवाली करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम इंसान जो हैं वो अपनी सुविधाएं देखते हैं, जबकि पेड़ भी हमारी ही सुविधाओं के लिए है। तो फाइनली हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का। और ये मंदिर परिसर है और ये मेरे साहब हैं। ये हम मंदिर के दर्शन हमने कर लिए। भगवान जी के दर्शनों के लिए आपको खुद ही आना पड़ेगा। ये बाहर का प्रांगण तो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन प्रभु के दर्शनों के लिए आपको यहाँ पर खुद ही आना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो है फ़ोन अलाउ नहीं है, वहाँ पे हम फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। लेकिन बाहर का परिसर देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भोलेनाथ अक्सर ऐसी ही जगहों पे वास करते हैं जो दुर्गम हो, एकांतिक हो। आप भी यहाँ आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर आकर के। अगर आप शांति प्रिय हैं तो यहाँ का विहंगम दृश्य देखकर आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो ये है भगवान भोलेनाथ का मंदिर। यहाँ की आसपास की जो सीनरी है बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप जब देखोगे तो आप यहाँ पर आप यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा आपका। चारों तरफ दिखता है यहाँ से।
तो जब भी आप आएँ तो आप भगवान जी के दर्शन ज़रूर करें। और प्रभु के जो दर्शनाभिलाषी हैं उन्हें प्रभु के दर्शनों के लिए खुद ही आना पड़ेगा, लेकिन बाहर का जो दृश्य है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखकर मुझे विश्वास है कि आप जो है यहाँ पर आना ज़रूर चाहोगे। और ये बहुत पौराणिक स्थान है। जब आप यहाँ आओगे तो ये जो चट्टान है, यहाँ पर देवता जी जब भी देवता जी का कोई कार्य होता है तो यहाँ पर इस चट्टान पर देवता जी जाते हैं। सो यहाँ पर जाना निषेध है, यहाँ पर कोई नहीं जा सकता। तो हम सिर्फ बाहर का दृश्य देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं इस खूबसूरती का। तो आप भी जुड़े रहें मेरे साथ और इस स्थान पर ज़रूर आएं ताकि आप प्रभु के दर्शन कर पाएं और इस खूबसूरत जगह का आनंद ले पाएं, जो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र होगा, जैसा कि मेरा है। दर्शन करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। यहाँ से जाने का मन तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब घर भी वापस जाना है। तो भोलेनाथ को हमने प्रणाम किया और सबकी सुख के लिए कामना की कि सब सुखी रहें, खुश रहें। और फिर हमने यहाँ से प्रस्थान कर लिया। मंदिर की सीढ़ियाँ उतर करके हमने बाहर परिसर में जाकर के भगवान जी का प्रसाद लिया और उसके बाद हम जो बड़ी वाली मूर्ति मैंने दिखाई थी उस वाले मंदिर में गए। वहाँ पर हमने भगवान जी के शिवलिंगों के दर्शन किए। जितने भी शिवलिंग हमारे भारत में हैं, जिन भी नामों से हम उन्हें प्रसिद्ध नामों से जानते हैं, उन सभी शिवलिंग के हमने दर्शन किए। यहाँ पर भगवान के जितने भी शिवलिंग हैं उन सभी शिवलिंगों को एक ही जगह पर स्थापित किया गया है, जिसमें आप इन सभी शिवलिंगों के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि रहे हैं उनकी भी प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं, यहाँ पर स्थापित की गई हैं मूर्तियाँ। और उनके नाम, जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे उनके नाम यहाँ पर लगाए गए। उसके बाद हम दोबारा से अपनी गाड़ी की तरफ आ गए, क्योंकि हमें वापस जाना था और मौसम फिर से बारिश वाला बन रहा था, तो इसलिए हमें जल्दी ही निकलना था। लेकिन यहाँ का परिसर इस तरह का है कि हमें जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन घर तो आना ही था। तो हमने प्रभु को धन्यवाद किया आज के दिन के लिए और हम अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल गए। मुझे आशा है कि मेरा ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसके बाद जब हम कुम्हारहट्टी पहुँचे तो वहाँ पर आकर के हमने सोचा कि अब क्या करें। तो हमने सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि अगले मंदिर चलते हैं, पट्टा मोड़, जहाँ की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत लोग वहाँ पर दर्शनों के लिए, भगवान जी के दर्शनों के लिए आते हैं। और हम भी वहाँ पर दर्शनों के लिए गए, लेकिन हमें पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर मेला होता है और ये रोड के साइड में ही होता है और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और लोग मेले के लिए भी आते हैं और भगवान जी के दर्शनों के लिए भी आते हैं। तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको कि कितनी भीड़ थी यहाँ पर। और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत यहाँ पर सुरक्षा का भी अच्छा इंतज़ाम किया होता है प्रशासन ने।
जैसे आप देख ही रहे हैं कि रोड के साइड में दुकानें लगी हुई हैं, लोग आ जा रहे हैं, मेले का सामान खरीद रहे हैं, भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भंडारा भी लगा होता है। जो जिनका व्रत नहीं है वो भंडारा खा सकता है और जो जिनका व्रत है उनके लिए फलाहार होता है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, बहुत चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखा होता है। तो देखिए, ये है भगवान शिव का मंदिर, पट्टा मोड़। ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है। श्रद्धालु कुछ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि हम कैसे जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी भीड़ लगी होती है। चलो मैं मंदिर की साइड का एक दृश्य आपको दिखाई रही हूँ और साथ ही साथ मंदिर भगवान के दर्शन के लिए एक बहुत लंबी लाइन आपको दिख रही होगी और ये ज़रूर दिखाऊंगी मैं। ये देखिए, ब्लैक तो है, ब्लैक को बेकार जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और आप कुछ भी खरीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। और मैं भी देख रही थी यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं। तो हम मंदिर की तरफ गए और यहाँ पर देखकर लगा कि यहाँ पर बारी नहीं आएगी हमारी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन यहाँ पर लगी होती है। मैं लास्ट ईयर भी आई थी और लास्ट ईयर हम यहाँ पर 6 बजे पहुँच गए थे, सुबह 6 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। तब भी मतलब थोड़ी आधी जैसी लाइन लगी हुई थी। मतलब यहाँ सुबह से ही लोग आ जाते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारे गौ माता भी खड़ी है दर्शनों के लिए, चारों तरफ ट्रैफिक है। और देखो, पशुओं को हमने आवारा छोड़ रखा है, पशुओं को हमने इनको इस तरह से छोड़ रखा है। ये सब हमारी गलती होती है। चलो भगवान जी सद्बुद्धि दे। लेकिन ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अगर हमें भी दर्शन करने थे तो तब हमें इस लंबी लाइन में पीछे तक खड़े रहना होगा। और ये मुझे लगता है कि ये तब तक शाम तक ही हमारी टर्न आने वाली थी। लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से हमने प्रभु के दर्शन कर लिए थे। तो उनके आशीर्वाद से जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा ही बना रहे और हम सभी पर निरंतर भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है प्रभु के दर्शनों के लिए। और ऐसा नहीं है कि किसी को धक्का कोई लोग मार रहे हैं, बहुत शांति से लोग खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हिमाचल में जो लोग आ रहे हैं दर्शनों के लिए शांति प्रिय लोग हैं। और जब भोलेनाथ शांति प्रिय हैं तो लोगों को भी थोड़ी सी शांति दिखानी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों, आई होप कि मुझे आप अपना आशीर्वाद देंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद तो मेरे साथ है ही। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी